हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। आवर टुडेज टॉपिक इज साइक्लिकल थ्योरी ऑफ रिटेलिंग। हमारा आज का टॉपिक है साइक्लिकल थ्योरी ऑफ रिटेलिंग। ये जो हमारी साइक्लिकल थ्योरी ऑफ रिटेलिंग है, ये सबसे पहले डेवलप की थी, डिस्क्राइब की थी MC नेयर नाम के एक पर्सन ने। वो क्या कहता है, MC नेयर कहता है कि जो हमारा रिटेलिंग का बिजनेस है वो डिफरेंट फेजेस से होकर गुजरता है ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। MC नेयर कहता है कि जो हमारा रिटेलिंग बिजनेस है वो डिफरेंट फेजेस से होकर गुजरता है ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, और डिफरेंट फेजेस के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये हमारी साइक्लिकल थ्योरी ऑफ रिटेलिंग के अंदर MC नेयर ने बताया है। वो क्या कहता है कि जब एक बिजनेस ऑपरेशन में आता है तब से लेकर और जब हमारे बिजनेस का एंड हो जाता है तब तक हमारा जो बिजनेस है डिफरेंट फेजेस से होकर गुजरता है और डिफरेंट फेजेस के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये सब कुछ हमें साइक्लिकल थ्योरी ऑफ रिटेलिंग के थ्रू पता चलेगा। वो कहता है कि जो सबसे पहले साइक्लिकल थ्योरी ऑफ रिटेलिंग कहती है कि जब हमारा नया बिजनेस स्टार्ट होता है, जब हमारा रिटेलर सोचता है कि वो एक नए बिजनेस को स्टार्ट करेगा, तो सबसे पहले वो जिस फेज में आता है उसे हम कहते हैं एंट्री फेज। एंट्री फेज में क्या होता है कि जो हमारी रिटेलर होता है उसके पास ज़्यादा स्टेटस नहीं होता, ज़्यादा पर्सन्स उसके बारे में नहीं जानते, वो नहीं जानते, नए कस्टमर्स उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। उसके अलावा ज़्यादा वो प्रोडक्ट्स एंड गुड्स में डील नहीं करता है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में ज़्यादा डील नहीं करता है, ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड नहीं करता है इस फेज़ के अंदर। लेकिन फिर भी वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाता है क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स को लो प्राइस पर सेल करता है इन कंपैरिजन टू देयर कॉम्पिटिटर्स। वो लो प्राइस पर प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स को सेल करता है। ये होती है हमारी एंट्री फेज। धीरे धीरे एंट्री फेज से जब हमारा बिजनेस डेवलप हो जाता है, रिटेल बिजनेस डेवलप हो जाता है, तो हमारा रिटेलर एंट्री फेज से उसके बाद ट्रेडिंग फेज के अंदर आ जाता है, जिसे हम ट्रेडिशनल रिटेलर भी बोलते हैं। ट्रेडिंग फेज के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? ट्रेडिंग फेज में क्या होता है कि जो हमारा रिटेलर है अब गुड स्टेटस को अचीव कर लेता है, उसको अब कस्टमर्स जानते हैं, कॉम्पिटिटर्स उसके बहुत सारे हो गए हैं एक मार्केट के अंदर। उसके अलावा कस्टमर्स को इस रिटेल बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब वो बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को सेल करता है, बेटर प्रोडक्ट्स, ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डील करता है, ज़्यादा सर्विसेज में डील करता है। उसके अलावा ज़्यादा कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, लेकिन उसके अलावा वो क्या करता है, अपने प्राइजेस को इन कंपैरिजन टू एंट्री फेज बढ़ा देता है अपने ट्रेडिशनल रिटेलर या ट्रेडिंग फेज के अंदर। और लेकिन फिर भी वो कस्टमर्स को किस तरीके से अट्रैक्ट करता है, इस फेज में वो अपने प्राइस की तरफ ध्यान न देकर वो दूसरे अपने फैक्टर्स की तरफ, जैसे कि एटमॉस्फेयर हो गया उसके रिटेल बिजनेस का, रिटेल स्टोर का एटमॉस्फेयर हो गई, लोकेशन हो गई, उन पर ध्यान देता है। उन पर कॉस्ट लगाकर वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लेता है इस फेज के अंदर। जब धीरे धीरे हमारा बिजनेस डेवलप होता है, रिटेल बिजनेस डेवलप होता है, तो हमारा रिटेल बिजनेस धीरे धीरे वल्नरेबिलिटी फेज के अंदर आ जाता है। वल्नरेबिलिटी फेज के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? वल्नरेबिलिटी फेज में जो हमारा रिटेलर है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है, रिटेल बिजनेस फुल्ली डेवलप हो चुका होता है। जो हमारा रिटेलर है उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स ज़्यादा नहीं मिल पाती हैं, उसे अपनी कॉस्ट को बियर करने के लिए, कॉस्ट को कवर करने के लिए अब हाई प्राइजेस पर, बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेस पर प्रोडक्ट्स को सेल करना पड़ता है। जिससे क्या होता है कि अब जो कंपटीटर्स हैं वो कंपटीटर्स मार्केट के अंदर आ जाते हैं, जो कि लो प्राइस पर प्रोडक्ट्स को सेल करके कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये होता है हमारी वल्नरेबिलिटी फेज के एट्रीब्यूट।
वनएबिलिटी फेज़ में क्या होता है कि जो हमारा रिटेलर है वो अपनी कॉस्ट को बियर करने के लिए हाई प्राइस पर प्रोडक्ट्स को सेल करता है और उसके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर आ जाते हैं जो लो प्राइस पर प्रोडक्ट्स को सेल करके और कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। और इससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो हमारा रिटेलिंग का बिजनेस है वापस से एंट्री फेज़ के अंदर आ जाता है और ये साइकिल हमारी फिर से स्टार्ट हो जाती है। ये हमारी साइक्लिकल थ्योरी ऑफ रिटेलिंग कहती है। साइक्लिकल थ्योरी ऑफ रिटेलिंग क्या कहती है कि साइक्लिकल थ्योरी ऑफ रिटेलिंग कहती है कि हर एक रिटेल बिजनेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर जब वो बिजनेस स्टार्ट होता है एंड तक, जब उस बिजनेस का एंड होता है, डिफरेंट फेजेस से होकर गुजरता है और डिफरेंट फेजेस के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं और डिफरेंट तरीके से वो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और जो ये फेजेस होते हैं, जो इस फेजेस से होकर जो हमारा रिटेल बिजनेस गुजरता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिस्क्राइब करते हैं व्हील्स ऑफ रिटेलिंग के थ्रू। ये कहती है हमारी साइक्लिकल थ्योरी ऑफ रिटेलिंग। थैंक यू क्लास।